अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 2A है। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसके दो हिस्से पढ़ेंगे। ए हिस्सा जिसमें कुरान पढ़ना है, और बी हिस्सा जिसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो यानी लेवल 1 का नाम है हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अशकूर कॉम्प्लेक्स अपना कैमरा ऑन करें। आज का सबक है सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 से 3। और ग्रामर में आप इसम सीखेंगे, आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस सारे सबक में आपने सिर्फ 15 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 15 लफ्ज जो हैं कुरान में 1390 दफा आए हैं। तो इस तरह जब हम सबक नंबर 2 मुकम्मल कर लेंगे तो हम सीख चुके होंगे 27 अल्फाज। लेकिन ये 27 अल्फाज कुरान में 8638 दफा आए हैं। कितने फायदे की बात है। 12 लफ्ज आपने पिछली क्लास में सीखे, 15 लफ्ज आज आप सीखेंगे। तो ये तकरीबन बन जाएंगे 27 अल्फाज, और 27 लफ्ज कुरान में 8000 से ज्यादा दफा आए हुए हैं। और इसी तरह आप देखें पिछली क्लास में हमारी अल्फाज मैनी की बैटरी 0 के पास थी, और अब ये दूसरी क्लास में जो कुछ हम सीखेंगे उसके बाद ये 5000 से ऊपर चली गई। यानी जाहिर है 8638 है, तो ये 8000 से ऊपर है अल्फाज मैनी की बैटरी। अब हम जरा बात करते हैं सूरतुल फातिहा पे, जो आज से हमने शुरू करनी है इंशाल्लाह। सूरत फातिहा का एक दफा तारुफ हो जाए मुख्तसर सा, और वो ये है कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। ठीक है, यानी कुरान की कुछ आयत नाजिल हुआ करती थी, ज्यादातर वही जब आती थी तो कुछ आयत आया करती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरी की पूरी सूरत जो है वो इकट्ठी नाजिल हो जाती थी। तो उनमें ये सूरतुल फातिहा सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल 7 की 7 आयत इकट्ठी नाजिल हुई थी। और ये अहम इतनी है कि इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अगर हम हर रकत में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते नमाज में तो वो नमाज नहीं होती। तो आप अंदाजा लगाएं कि सूरतुल फातिहा कितनी अहम है, और आप उतनी अहम चीज को सीखने जा रहे हैं। और जब हम इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि दिन में कितनी दफा हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन आज तक ऐसा ही रहा कि हम दिन में कई बार सूरह फातिहा पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी नमाज पढ़ने की, और हम सूरह फातिहा पढ़ते थे। लेकिन हमें कभी पता नहीं चला कि हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम सीखेंगे कि हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं। ये स्लाइड देखें। बहुत खुशी होती है ये स्लाइड देखकर और जानकर कि इसके ऊपर लिखा हुआ है तावुज़, यानी वो सबक जो आपने पिछली क्लास में सीखा था, और वो क्या था, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, और सूरह फातिहा की 7 आयत, ये मिलकर जो लफ्ज आप सीखेंगे वो लफ्ज कुरान में आपको पता है कितनी दफा आए हैं। ये ऊपर लिखा हुआ 9000 दफा। सूरतुल फातिहा के अल्फाज कुरान में 9000 दफा हैं। तो जब हम सिर्फ सूरह फातिहा ही सीख लेते हैं ना, तो बाद में ये सीन होता है कि मसलन ये जो आपके सामने इस वक्त सफा खुला हुआ है ना, ये सूरह बकरा का है। नहीं, ये है चौथे पारे का। ये चौथे पारे का सूरह आले इमरान का एक सफा है, चौथे सफे सुपारे का कोई दूसरा तीसरा सफा है। तो आप देखें कि इसमें ये जो अल्फाज सुर्ख रंग के हैं, इन सब का मतलब आपको आता होगा। कुरान में जहां भी कहीं आप खोलेंगे
آپ کو وہ الفاظ کا معنی آتا ہوگا صرف اور صرف سورہ فاتحہ سیکھ جانے سے۔ تو یہ ہے کہ قرآن واقعی سیکھنا آسان ہے۔ اب ہم ذرا اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، جو سبق ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آپ میں سے کسی کی اچھی تلاوت ہے، کسی اسٹوڈنٹ کی جس نے تجوید سے سیکھا ہو؟ کوئی کون تلاوت کرنا چاہے گا؟ اچھا کیمرہ تو پلیز سب آن کیا کریں نا، مجھے کہنا نہ پڑا کرے۔ الشکور کمپلیکس اور دورانی کمپلیکس اور رحمان، تینوں کا کیمرہ بند ہے۔ کون کرے گا تلاوت؟ سر آپ ہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی دو آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ کا ترجمہ آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیں، بسمی۔ بسمی کا معنی کیا ہے؟ نام سے۔ کیسے اس کا یہ معنی ہے؟ یہ اصل میں دو ٹکڑے مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہے۔ بی الگ لفظ ہے، اسم الگ لفظ ہے۔ بی جو ہے یہ حرف ہے، اسم اسم ہے یعنی نام، اور اس کا معنی بھی نام ہی ہوتا ہے، اسم نام۔ تو نام سے، بی کا مطلب یہاں پہ ہم سے کریں گے، ٹھیک ہے، نام سے۔ کئی اسٹوڈینٹس لکھ دیتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ اچھا یہ اس کا اگر با محاورہ ترجمہ آپ کریں نا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن اصل میں اس کے لفظی معنی میں ایسا کوئی معنی نہیں پایا جاتا کہ شروع کرتا ہوں۔ شروع کے لیے کوئی عربی یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی، تو اس کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے نام سے۔ کیا ہے اسم؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور یہ واحد یعنی ایک نام، ٹھیک ہے، واحد اسم نام۔ اسماء اس کی جمع ہے عربی میں، اسماء، اور اسماء کا مطلب ہوتا ہے ناموں، ٹھیک ہے، نام ناموں، اسم اسماء۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام، اچھے نام، وہ جو 99 نام ہے نا اللہ کے، وہ والے۔ آگے اللہ ہی اللہ کے، بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے۔ الرحمن، اس لفظ کو دیکھیں، الرحمن، یہ جو الرحمن کی آواز آتی ہے نا، یہ ہے اس طرح اس طرح کے اور بھی عربی میں الفاظ ہوتے ہیں، الرحمن، غضبان، یہ آواز اونچی جا کے نیچے آتی ہے۔ اس میں نا ایک جوش ہوتا ہے، جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے ایک غضبان لفظ ہے اسی طرح سے ملتا جلتا، تو اس کا معنی ہوتا ہے شدید غصہ میں۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، تو اس میں جوش ہوتا ہے، یعنی یہ کون سی مہربانی ہے جس میں جوش ہے؟ مہربانی ہوتا کہ اصل میں یہ بھی رحم ہی ہوتا ہے، رحمت، تو پرجوش رحمت والا، پرجوش طریقے سے مہربانی کرنے والا۔ اور الرحیم لفظ کیا ہے؟ یہ بھی مہربانی اور رحم ہی ہے۔ الرحمن اور رحیم اصل میں را ہا میم کے مادے سے بنے ہوئے ہیں، اصل لفظ ہے را ہا میم۔ را ہا میم کو الرحمن کی شکل میں بھی بول دیا جاتا ہے، را ہا میم کو الرحیم کی شکل میں بھی بولا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ جب الرحمن بولیں گے تو پرجوش
रحम करने वाला, पुरजोश मेहरबानी करने वाला। और अर्रहीम का मतलब होता है मुसलसल मेहरबानी करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। यानी अर्रहीम में तसलसल का इशारा है। जैसे जमील, करीम, इस तरह के और भी लफ्ज होते हैं ना अरबी में। रहीम, जमील, करीम, सलीम, फहीम। तो इनमें क्या है, तसलसल होता है। यानी जमील का मतलब खूबसूरत है, करीम का मतलब अच्छे अखलाक वाला है। तो जमील वो है जो पहले भी खूबसूरत था, अब भी खूबसूरत है, आइंदा भी खूबसूरत होगा। वो शख्स जो कल बदसूरत था आज खूबसूरत हो गया, उसे जमील नहीं कहा जाता। ठीक है। करीम, अच्छे अखलाक वाला, ये कौन सा करीम होता है? जो पहले भी करीम था, अब भी करीम है, और आइंदा भी करीम ही रहेगा। जो इंसान परसों गालियां दे रहा था, आज वो खुश अखलाकी से पेश आ रहा है, उसके लिए करीम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। इसी तरह अर्रहीम जो है ना, मुसलसल रहम करने वाला होता है, जो हमेशा रहम करता है, पहले भी, अब भी, आइंदा भी। तो रहीम में तसलसल है। तो वो क्या हुआ, अर्रहीम रहम करने वाला, यानी मुसलसल रहम करने वाला। अगर वर्कबुक में आपको लिखना पड़े तो आपने, अक्सर स्टूडेंट जब क्विज में या होमवर्क में लिखते हैं तो इसका जवाब ठीक नहीं लिखते। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका जवाब आपने ठीक तरह से समझना है कि अर्रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान, लेकिन पुरजोश मेहरबानी। जब आपको लिखना पड़े तो आपने कहना पुरजोश मेहरबानी करने वाला। और रहीम का मैनी क्या है, मुसलसल मेहरबानी करने वाला या मुसलसल रहम करने वाला। तो एक बात है, यहाँ पे अल्लाह के दो सिफात आ गई, दो नाम आ गए, अर्रहमान भी और रहीम भी। क्यों? ऐसे समझें कि ये आपको अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा जोश के साथ लेकिन मुसलसल रहम की तरफ इशारा दिया जा रहा है। रहमत के जोश को तसलसल से जरब दी। यानी एक तो बारिश हो रही हो, लेकिन वो बहुत तेज हो रही हो और कई घंटों से मुसलसल हो रही हो। ये होता है अल्लाह का रहम, जो हमेशा जारी रहता है और हमेशा बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता। अब जब हमने इसकी स्टडी कर ली तो हम इस बात को ना महसूस करें, इसको तसव्वुर में लेके आए कि मैंने अभी क्या कहा है, पुरजोश मेहरबानी करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। इसको किसी वक्त तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, तसव्वुर में, एहसास में लेके आए। जब आप अल्लाह ताला की इस सिफ्त से मुतारिफ होंगे ना, फिर आपके दिल से अल्लाह के लिए तारीफ भी निकलेगी और आपके दिल से दुआ भी निकलेगी। मसलन रहमत वाला है जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है, मजबूरी से नहीं। अल्लाह को हमसे, अपने बंदों से मोहब्बत है। तो अल्लाह की उस रहमत को महसूस करें। देखिए, हम रोज गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी मुझसे, आपसे रिस्क, हवा, पानी, नेमतें छीनते नहीं है, रोकते नहीं है कि आज तुमने मेरी नाफरमानी की, आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें आंख, कान, दिमाग, हाथ पैर दिए। जिंदगी गुजारने में, मुआशरे में हमें अल्लाह ताला ने रिश्तेदार भी दिए, माँ बाप, बहन भाइयों जैसे करीबी रिश्ते भी दिए, दोस्त साथी भी दिए। और कायनात के निजाम में देखें तो अल्लाह ताला ने हमारी मोहब्बत में, हमारा ख्याल रखने के लिए जमीन, आसमान, हवा, पानी, तरह तरह के खानों का, निजामों का इंतजाम किया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह वाकई एक तो पुरजोश मेहरबानी करते हैं और एक मुसलसल मेहरबानी करते हैं। अब ये बात आपने सीख ली, यहां से आप एक आदत सीखी। पहली, जब हमने आउजुबिल्ला पढ़ी थी तो हमने वहां एक आदत सीखी थी कि हमने हमेशा अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। हर काम शुरू करने से पहले या जब भी बुरा ख्याल आए, हमने शैतान से पनाह मांगनी है। हम अल्लाह की पनाह में आएंगे शैतान के शर से। तो दूसरी आदत क्या सीखनी चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, वो ये है कि हमने हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ हैं, वो आपकी जरूर मदद करेगा। हम अल्लाह ताला की सिफात पर जितना ज्यादा गौर करेंगे, उन पर उतना ही हमारा यकीन भी बढ़ेगा, अल्लाह की जात पे भी यकीन बढ़ेगा।
اور اتنا ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर भी ज्यादा होगा। और खुशी के मौका पर अल्लाह को कभी ना भूलें, आजमाइश के मौका पर भी अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें। ये ना हो कि कोई आजमाइश आए तो हम कहें कि ये अल्लाह ताला ने मेरे पे क्यों मुसीबत भेज दी। अल्लाह से गिला शिकवा नहीं। अर्रहमान रहीम कहने का मतलब यही है कि हम अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें कि जो वो करता है वो हमारे लिए एट दी एंड आखिर पे बेहतर ही होता है। तो आजमाइश अल्लाह ताला ने हमारी भलाई के लिए ही रखी होती है। तो इस बात से तीसरी आदत भी सीखने को मिलती है। एक वो ये कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो अर्रहमान है, अर्रहीम है, और ये खूबी, ये वाली सिफ्त और किसी की भी नहीं है। वो बेहिसाब रहमत करता है, मुसलसल करता है, हमेशा करता है। ये खूबी और किसी में नहीं पाई जाती। तो अगर वो हमारी हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है, वो उनको पूरा करता है, तो हमें उससे गुमान अच्छा ही रखना चाहिए, चाहे हम पे कोई मुसीबत और परेशानी का वक्त भी हो। तो हम यही सोचें कि कोई मसलहत होगी, कोई हिकमत होगी। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के फायदे भी बहुत होते हैं। मसलन जिंदगी में इंसान को सुकून रहता है। जो अल्लाह से अच्छा गुमान नहीं रखता ना, जो दिल में गिला और शिकवा रखता है, वो हमेशा नाराज ही रहता है, नाशुक्रा ही रहता है, परेशान ही रहता है, दुखी और गमगीन ही रहता है। जिंदगी में सुकून, खुशी, जिंदगी में कामयाबी, सेहत पे भी बड़ा असर होता है अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखने का। और अल्लाह से बदगुमानी करने का सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है। इत्मीनान हासिल होता है अच्छा गुमान रखने से, ताल्लुकात बेहतर रहते हैं इंसान, क्योंकि हर वक्त अच्छी बात सोचता है। मगरिब के महज पॉजिटिव थिंकिंग वाले नजरिए से ये वाला नजरिया बहुत बेहतर है। क्योंकि यूरोप में, मगरबी ममालिक में भी जो फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि भाई आप अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा महसूस किया करें। लेकिन वो ये बात जनरल कहते हैं। देखिए, वो अल्लाह ताला की जात के इस तारुफ से ला इल्म है जो मुझे और आपको मुसलमान होने की हैसियत से मिला है। हमें जो सूरह फातिहा का ये तोहफा मिला है, जिसमें हम दिन में कई बार कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो इसका बड़ा फायदा होता है। हमें इससे अच्छा गुमान रखने से अल्लाह ताला के बारे में हमेशा दिल में एक अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं। अच्छा, जरा मैं 1 मिनट का ना पॉज कर रही हूँ, ठीक है? तो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना, जो कॉन्सेप्ट मुसलमानों के पास है, ये मगरिब के पास नहीं है। अब इसको जरा दोहरा ले सारे। ये वाली स्लाइड आया करे ना, ये जहां ये स्टूडेंट खड़ा है और ये कह रहा है अल्लिम सिखाइए, इसका मतलब यही होता है कि आपने इसको दोहराना है, एक दूसरे को सिखाना है। चले, बोले सारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपने ना अलर्ट रहना है। अब माइक ऑफ कर दो। अब माइक ऑफ कर दो, ठीक है? लेकिन आपने अलर्ट रहना है, जब भी हम कोई चीज सीख लेंगे मैं आपसे दोहराया करूंगी। पॉकेट बुक, ये क्या है? ये अभी आपको को सिलेबस मिल जाएगा। तो जब मिलेगा उसमें ये कार्ड भी होगा, जैसे हम पॉकेट बुक भी कहते हैं या अल्फाज मैनी वाला कार्ड भी कहते हैं। बड़ा मजे का होता है इसमें ना। बस ये देखें, छोटे छोटे ये जो अभी आप लफ्ज सीख रहे हैं ना, जैसे बिस्मि, अर्रहमान, अर्रहीम, बस ये छोटे छोटे लफ्ज लिखे होते हैं और इनके सामने मैनी लिखे होते हैं, ताकि आप दिन में कई बार उसे दोहराएं और आपको हर लफ्ज का मैनी याद हो। अच्छा जी, सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, और रब्बी रब है, अल आलमीना तमाम जहानों का।
पहला लफ्ज देखते हैं, अल्हम्दु। अल अल लग गया तो खास हो गया, अहम बात हो गई, सारी की सारी तारीफें शामिल हो गई। कोई एक तारीफ नहीं, सारी तारीफें, तमाम तारीफें। लेकिन हमद जो है ना, ये बड़ा गहरा लफ्ज है। इसके दोनों मतलब होते हैं। हमद का मतलब तारीफ भी होता है, हमद का मतलब शुक्र भी होता है। याद रखिएगा, ये आपको कहीं लिखना पड़ सकता है या कहीं सवाल भी आ सकता है कि हमद का क्या मैनी है, तो आपने दोनों मैनी लिखने हैं। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। अल्हम्दु तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। लिल्लाही, लिल्लाही दो टुकड़े मिलकर बना हुआ है। ली अलग लफ्ज है, अल्लाह अलग लफ्ज है। अल्लाह तो नाम है, आपको पता है, ये सिर्फ अल्लाह ही का नाम है, ये नाम और किसी का नहीं हो सकता। और ली का मतलब होता है लिए, तो अल्लाह के लिए है। ठीक है, ली का मतलब लिए, अल्लाह के लिए है। क्या अल्लाह के लिए है? ये जो पीछे आपने कहा, यानी सब तारीफें और सब शुक्र अल्लाह के लिए है। रब्बी, रब है। क्यों तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए? इसलिए कि वो रब है, रब है, रब्बी रब है। अब हम रब तो रब कह देते हैं, असल में ना रब भी इतना गहरा लफ्ज है, इतने गहरे मायने रखता है कि इसका तर्जुमा एक लफ्ज में नहीं किया जा सकता। क्योंकि रब होता कौन है? वो जो परवरिश करता है, पालता है, जर्रे जर्रे को पालता है, हमारे सारे जिस्म के करोड़ों खलियों को पालता है, शुरू से आखिर तक हमेशा पालता है, हर लिहाज से पालता है। यानी हमारे जिस्म की भी नशोनुमा होती है, हमारे जिस्म की जरूरियात पूरी करने के लिए जो आसपास का माहौल है वो भी अल्लाह ही पाल रहा है, वो भी अल्लाह ही परवरिश कर रहा है। ये जो इतने सारे निजाम बनाए हुए हैं, ये अल्लाह ही परवरिश कर रहा है इन निजामों की। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि रब कितना वसी मैनी रखता है। रब के मैनी होते हैं मालिक, यानी परवरदिगार, जो पालता है, जरूरियात को पूरी करता है। चाहे वो जरूरियात जिंदगी की हैं, सेहत से मुतल्लिक हैं, और नेमतें हैं। जब इंसान मुश्किल में फंस जाए तो उसको मुश्किल से निकालने वाला कौन होता है? वो रब ही होता है। और सारी कायनात हमारे लिए बनाने वाला वो कौन होता है? वो रब होता है, जो रिस्क देता है, जो औलाद देता है, रिश्ते देता है। ये सब रब की खुसूसियात हैं। रब इसको कहती है। ठीक है, इसके मुकाबिल एक और लफ्ज है इलाह। इलाह के मैनी होते हैं माबूद। यानी माबूद क्या होता है? माबूद वो होता है जिसकी इबादत की जाती है, यानी जिसे सजदा किया जाता है, जिससे मदद मांगी जाती है, जिस पर तवक्कुल किया जाता है, शुक्र अदा किया जाता है, उसका हुक्म माना जाता है। ये इलाह के मतलब हैं, और ये रब के मतलब है। तो आप अगर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि जिस हस्ती का ये खसूसियात हैं, रब भी उसी को होना चाहिए ना। और जिस हस्ती की ये रब वाली खसूसियात हैं, उसी को इलाह होना चाहिए। ये हम किसी और को रब नहीं कह सकते, किसी और को इलाह नहीं कह सकते। कोई एक ही हस्ती हो सकती है जो रब भी हो और जो इलाह भी हो। अगला लफ्ज है अल आलमीन, तमाम जहानों का। ये आलम लफ्ज कहाँ से बना है? देखिए, असल लफ्ज होता है आलम। ठीक है, आलम यानी जहान। आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात। ये जहान है, मुख्तलिफ इंसानों का जहान है, जानवरों का अलग जहान है, फरिश्तों की अलग दुनिया है, जिन्नों की अलग दुनिया है, और भी बहुत सी मखलूकात होंगी। तो ये आलम लफ्ज जो है ना, जहान है, आलम वाहिद है। ठीक है, आलम, और इसकी जमा होती है आलमीन। लाम के ऊपर जहन में रखिएगा जबर है। ये या लाम की अगर आपने जेर कर दी ना, तो ये मैनी बदल जाए। ठीक है, आलम, आलमीन, वो लफ्ज जिसका मतलब मैं कह रही हूं कि जहान है, वो आलम है, लाम के ऊपर जबर वाला। ठीक है, आलम एक जहान, आलमीन ज्यादा जहान, जहान जहानों। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का।
अब इस बात को हम अपनी जिंदगी पे कैसे अप्लाई करेंगे, यानी तसव्वुर और एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग, ये क्या आपको स्लाइड बताती है? ये बताती है कि इस आयत को अब अपनी जिंदगी में लेकर आए, अप्लाई करें। वो कैसे कि हमद का पहला मैंने तारीफ का है, तारीफ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर करें, किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता है। यानी जितना आप इस कायनात पे गौर करेंगे, आप साइंस पढ़ेंगे, तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम आदत नंबर 4 भी सीख लेते हैं, और वो क्या है? खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। जितना अल्लाह के बारे में इल्म ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा हम अल्लाह की तारीफ और शुक्र भी करेंगे। और यहाँ अपने लिए एहतसाब भी करें कि हम दिन में कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हमें मुतासर होना चाहिए। जब हम किसी चीज से हमें फायदा पहुंचता है, कोई चीज हमें खुश करती है, मुतमईन करती है, तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हम का दूसरा मैंने शुक्र करना है, तो इस बात से हम ना आदत नंबर 5 सीख लेते हैं, और वो ये है कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार उसका शुक्र अदा करें। यानी अल्लाह की तारीफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के एहसानात को याद करें। अब इसको दोहराएं सारे मिलकर एक दफा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। अब फिर वही अल्फाज आ गए। ये एक अलग से आयत है सूरह फातिहा की, लेकिन यही अल्फाज बिस्मिल्लाह में भी थे। और रहमान रहीम, और रहमान का मैंने आपने सीख लिया है कि बहुत मेहरबान, रहीम का मैंने सीख लिया है कि रहम करने वाला। रहमत का मतलब है क्या? मोहब्बत के साथ किसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना। और आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे मुसलसल हम पर रहम करता है। यानी एक मिसाल यहाँ पे लें अगर, कि मौसमों को लाने के लिए अल्लाह इस जमीन को सूरज के इर्द गिर्द 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है। कभी मुझे और आपको धचका लगा? नहीं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हम इस वक्त बड़ी स्पीड से गोल गोल घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, पर हमें नहीं पता चलता। अगर झटके लगना शुरू हो जाए तो हम तो जलजलों की जद में रहें और जमीन टूट फूट जाए। लेकिन ये अल्लाह का रहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इसी वक्त, इस नमाज के बाद, जिसमें आपने ये पढ़ा, घर, ऑफिस, बाजार जाने के बाद, क्लास में दूसरों पर रहम करें, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखें। तो इससे हम आदत नंबर 6 सीखते हैं, और वो है दूसरों पर रहम कीजिए, दूसरों पर रहम कीजिए। अब इसको भी दोहरा ले, और रहमान रहीम, बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला। ठीक है। हाँ। अच्छा जी। तावुज और सूरतुल फातिहा से कामयाब इंसान की, अच्छा ये जो मैं शुरू से कह रही हूँ ना, आदत नंबर 1, आदत नंबर 2, 3, ये किस चीज की आदतें हैं? कामयाब इंसान की। कामयाब इंसान की 12 आदतें हम सूरह फातिहा और तावुज से सीखते हैं, और उनमें से ये 6 आपने पहली 3 आयात में ही सीख ली हैं। आदत नंबर 1 है अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हमने सीखा था। फिर आदत नंबर 2 हमने सीखी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए, बिस्मिल्लाह से हमने ये आदत सीखी। फिर बिस्मिल्लाह में जो हम कहते हैं अर्रहमान रहीम, वहां से हम आदत नंबर 3 सीखते हैं, और वो है अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। आदत नंबर 4 हम सीखते हैं कि इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। ये कहाँ से सीखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। ठीक है। और जो आदत नंबर 5 है कि अल्हम्दुलिल्लाहि, उससे हम क्या आदत नंबर 5 सीखते हैं? कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 6 हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 से ये सीखते हैं, और वो आयत है और रहमान रहीम, यानी दूसरों पर रहम कीजिए। तो आप खुद सोचें, अगर ये सारी बातें हम
रोज पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, इन चीजों को हम अपनी आदत बना लें, तो क्या हम कामयाब नहीं होंगे? हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, हम आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अब चंद सेकंड की ब्रेक है और उसके बाद फिर हम अपना ग्रामर का हिस्सा शुरू करें। अब आपने होशियार रहना है, अपने कैमरा और अपने माइक ऑन रखने हैं, लेकिन प्लीज गैर जरूरी शोर नहीं होने देना। अब ग्रामर का हिस्सा है, इसमें आप लोगों ने अपना हिस्सा डालना होता है। इसमें सिर्फ टीचर ने नहीं बोलना होता, बल्कि टीचर ने बहुत कम बोलना होता है, इसमें स्टूडेंट्स ने ज्यादा बोलना होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सबक नंबर 2B है। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। हम कुरान कोर्स 1 कर रहे हैं नमाज के जरिए। तो इसका सबक क्या है ग्रामर का? आज हमने इसम ही सीखने हैं। इसम यानी मुस्लिम, मुमिन, मुशरिक, काफिर, सालेह जैसे अल्फाज। पिछले वाले सबक को जरा दोहरा लें जल्दी से, एक्टिव हो जाएं। देखें, ए आदा, आप सब करें। मैं अंतवासा बना दूंगा अच्छा। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये शकूर कॉम्प्लेक्स वालों के ना माइक में शायद कोई प्रॉब्लम है। आप लोग अपना माइक ऑन करते हैं ना, तो ऐसे लगता है वो ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए हैं। उनकी गाड़ियां आती है ना, तो इस तरह की आवाज आती है। चलें जी। अच्छा, ये जो हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु आपने किया है ना, इसकी आपने प्रैक्टिस हाथ के इशारों से भी करनी है। ग्रामर हम इशारों के साथ करते हैं, ठीक है? तो शकूर कॉम्प्लेक्स, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। आपके ना माइक में कोई प्रॉब्लम है। अशकूर कॉम्प्लेक्स, हाँ, बस अपना कैमरा ऑन रखिएगा, माइक आप बेशक ऑफ रखिए, और माइक किसी से चेक भी करवाइएगा माइक में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, हुआ, एक दफा मेरे साथ मिलकर दोहराई। हुआ वो सब, वो हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम सब, नहनु हम सब। इंशाल्लाह मेरा मुझे यकीन है आप सबको ये जुबानी याद हो गया होगा अब तक। अच्छा, अब आप सब जवाब दें, मैं सवाल पूछूंगी। मन हुआ, मन हुम, मन अंता, मन अंतुम, माशाल्लाह। तो ये देखिए, मैं असल में अरबी में आपसे पूछ रही थी वो कौन है, आपने कहा वो मुसलमान है। फिर मैंने ज्यादा लोगों के बारे में पूछा, मन हुम वो सब कौन है, तो आपने सबके बारे में कह दिया हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। फिर मैंने आपके बारे में पूछा, मन अंता आप कौन हैं, आपने अपने बारे में जवाब दिया अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। फिर मैंने आप सबके बारे में पूछा, मन अंतुम आप सब कौन हैं, आपने कहा नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। तो ये छोटे छोटे लफ्ज जोड़ के अरबी में बात करना सीखें, अब शुरू हो जाएं। अल्फाज की किस्में 3 होती हैं, यानी कलमे की 3 किस्में होती हैं। या तो इसम होता है, या फेल होता है, या हर्फ होता है। अच्छा, इसम क्या है? किसी का नाम या किसी की कोई खूबी, सिफ्त। और इसम की पहचान होती है कि इसम के शुरू में अल आता है, और अगर अल नहीं आता तो ये भी हो सकता है कि उसके आखिर पे 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश लिखी हो। या ऐसे भी हो सकता है कि इसम के आखिर पे वाव नून लिखा हो, या नून लिखा हो, अलिफ ता लिखी हो, गोल ता लिखी हो। ये इसम की निशानियां हैं। तो जब आप किसी लफ्ज के आखिर पे ये चीज देखें ना, आप समझ जाएं, खास तौर पे अलिफ लाम और 2 जेर, 2 जबर, 2 पेश, ये पक्की निशानी है इसम की। ठीक है, ये कभी हर्फ और फेल के ऊपर नहीं आएगी। और इसी तरह आप देखें, फेल क्या होता है? फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और तीनों जमानों में से उसमें कोई भी जमाना पाया जाए, यानी कोई काम माजी में किया है, कोई काम अभी हो रहा है, कोई काम आइंदा आने वाले वक्त में होगा, या कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये सब क्या है? फेल।
اور حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملا کر جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ عام اور خاص اسم، اس کی بات ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی نا۔ عام اسم کی نشانی ہوتی ہے دو زیر دو زبر دو پیش، جیسے کتابن، یہ عام اسم ہے، یعنی کوئی بھی کتاب، ایک کتاب۔ اور اگر اسے خاص کرنا ہو تو اس نام کے شروع میں ال لکھ دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی سورہ فاتحہ میں کیا کیا تھا؟ رحمان کو ال لکھ دیا تو وہ الرحمن ہو گیا۔ رحیم، اس کو ال لکھا تو الرحیم ہو گیا۔ شیطان لفظ تھا تعوذ میں، تو وہ شیطان کو ال لکھا تھا تو الشیطان ہو گیا۔ تو جب ال لگاتے ہیں نا تو اسم خاص ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی عام والی نشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام والی نشانی کیا ہے؟ دو زیر دو زبر دو پیش۔ اگر آپ نے ال لگانا ہے نا تو آپ دو زیر دو زبر دو پیش نہیں لگا سکتے، کیونکہ ال ہے خاص کے لیے، اور دو زیر دو زبر دو پیش ہے عام کے لیے۔ اب ہم عام اسم کو خاص بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مسلمن ایک مسلمان مرد، مؤمنن ایک مومن مرد، صالحن ایک نیک مرد، کافرن ایک کافر یا انکار کرنے والا مرد، مشرکن ایک شرک کرنے والا یا مشرک مرد۔ ٹھیک ہے، یہ نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، دو پیشیں ہیں نا سب کے آخر پہ، دو پیش نشانی ہے عام اسم کی، تو یہ سارے عام اسم ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ان سب کو خاص کر دو تو آپ کیا کریں گے؟ بہت آسان ہے، آپ کریں گے شروع میں ال لگا دیں گے اور آخر میں صرف ایک پیش لکھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، مسلمون کے سامنے لکھا ہوا ہے المسلمون۔ اب اسی طرح اب آپ سارے مل کر بولیں، مؤمنون کا خاص اسم کیا ہے؟ المؤمنون۔ صالحون کا خاص اسم کیا ہوگا؟ کافرون کا خاص اسم کیا ہوگا؟ اور مشرکون کا خاص اسم کیا ہوگا؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے۔ لیکن دیکھیں آپ نے یہ کتنی آسان چیز سیکھی ہے نا، صرف 6 لفظ نہیں 5 لفظ سیکھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ 134 136 230 49، اور یہ قرآن میں اتنی دفعہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے تھوڑی سی دیر میں قرآن کے ہزاروں لفظوں کی، سینکڑوں لفظ کی، تقریباً یہ 800 900 700 کے قریب بن رہے ہیں، تو اتنے سینکڑوں لفظوں کی آپ نے پریکٹس کر لی۔ اسم کی مثالیں، آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے، ویسے یہ آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر دو پیشیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو مسلم مسلمان مرد، مؤمن مومن مرد، صالح نیک مرد، کافر کفر کرنے والا مرد، مشرک شرک کرنے والا مرد، منافق منافقت کرنے والا یا دوگلا پن کرنے والا مرد۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی جمع بناتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا، ان کی ہم نا سب کی جمع بناتے ہیں عربی میں۔ کیسے بنائیں گے؟ اگر تو لفظ لکھا ہوا ہے نا مسلمون، یعنی دو پیش کے ساتھ، تو اس کی جمع بنتی ہے مسلمون، واو نون لگا دیتے ہیں، پورا کا پورا یہی والا لفظ یہاں پہ آئے گا مسلم، اور آگے آپ لکھ دیں گے واو نون اور ایک پیش کم کر دیں گے، بن جائے گا مسلمون۔ مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمون زیادہ مسلمان مرد۔ نیچے دیکھیں کیا ہے، قرآن میں آپ کو ضروری نہیں ہمیشہ دو پیش میں یہ لفظ لکھا ہوا نظر آئے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہیں پہ مسلمن دو زبر کے ساتھ نظر آئے، مطلب اس کا بھی وہی ہے، ایک مسلمان مرد، مطلب میں فرق نہیں ہے، لیکن اس کی جمع مختلف طریقے سے بنتی ہے۔ اگر دو زبر کے ساتھ ہونا تو اس کی جمع بنتی ہے یا نون کے ساتھ، مسلمین یا نون، یہی مسلم لفظ یہاں پہ آ گیا اور آگے یا نون کا اضافہ کر دیا، تو زیادہ مسلمان مرد۔ اب اسی اب یہ لفظ جو ہے آپ کو دو پیش دو زبر کے علاوہ دو زیر کے ساتھ لکھا ہوا بھی نظر آ سکتا، اگر ایسے لکھا ہوگا نا تو مسلمین کی جمع بھی یا نون کے ساتھ ہی بنے گی، مسلمین، یعنی پورا کا مسلم لفظ جو ہے نا پورا وہ یہاں پہ آ گیا اور یا نون آپ نے آگے اضافہ کر دیا، مسلمین۔
अब मुख्तसर करके बताऊं मैंने आपको क्या बताया। अगर कोई इसम दो पेश पे खत्म हो रहा हो तो उसकी जमा वाव नून के साथ बनती है। अगर कोई इसम दो जबर या दो जेर के साथ खत्म हो रहा हो तो उसकी जमा या नून के साथ बनती है। ठीक है। अब आप मैं वाहिद दोहराऊंगी, आपने उसकी जमा बोलनी है। मुस्लिमून, 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 मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन। मुस्लिमीन, वेरी गुड, शाबाश। तो ये देखें, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। अब जल्दी जल्दी बोले मेरे साथ, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन। वेरी गुड। ठीक है, ये कौन से थे? पेश पे खत्म होने वाले, इसलिए देखिए इन सब की जमा वाव नून के साथ बनी है। अब हम जरा प्रैक्टिस करते हैं दो जबर दो जेर वालों की, कि मुस्लिमन या मुस्लिमिन की जमा बनेगी मुस्लिमीन। इसी तरह अब आप बताएं, मुमिनन या मुमिनिन की जमा मुमिनीन। सॉलिहन या सॉलिहिन की जमा सॉलिहीन। काफिरन, काफिरिन की जमा काफिर, काफिरीन। मुशरिकन, मुशरिकिन की जमा मुशरिकीन। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे जो दो जबर दो जेर पे खत्म हो रहे हैं उन दोनों सारे अल्फाज की जमा या नून के साथ बनी है। बस ये साथ का सब बात है कि पेश वाले की जमा वाव नून के साथ बनती है, दो जबर या दो जेर वाले की जमा या नून के साथ बनती है। अच्छा, इन्हीं लफ्जों को अगर हमें खास करना पड़ जाए, ये देखिए, ये मुस्लिम, मुमिन, सौले, ये आम इसम है ना, क्योंकि इनके ऊपर दो पेश है। अगर हम इसे खास करना चाहें तो क्या करेंगे? शुरू में अल लगा देना है, बाकी सारे के सारा लफ्ज वैसा ही रहेगा। जैसे मुस्लिम है तो इसको खास करना है तो अल लगा दे, अल मुस्लिमु। याद है ना कि अल लगाते हैं तो फिर दो पेश दो जबर दो जेर नहीं, एक जबर एक जेर एक पेश लिखनी होती है। तो अल मुस्लिमु बन गया। मुस्लिमन की खास क्या है? अल मुस्लिमा। मुस्लिमिन की खास क्या है? अल मुस्लिमीन। ठीक है। और जमा वैसे ही बनेगी वाव नून और या नून वाली, लेकिन शुरू में सबके अल लगा देंगे। यानी अल मुस्लिमू की जमा अल मुस्लिमून। क्यों? ये वाव पेश वाली है ना। अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीन, और असल मुस्लिमी की जमा भी अल मुस्लिमीन। ठीक है। तो अब ये जरा एक दफा हम देखते हैं, मैं आपको पहले सिखाऊंगी फिर बाद में आपने करना है। हुआ मुस्लिम, ये मुस्लिम, मुस्लिम मुन लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। यहाँ आसानी के लिए दो पेश डाली नहीं हुई, लेकिन आप समझें कि दो पेश लिखी हुई है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। ठीक है, ये मर्द के बारे में बात हो रही है। सिर्फ दो लफ्ज हैं, लेकिन आप देखिए उर्दू का चार लफ्जों का पूरा जुमला बन रहा है। अरबी इतनी वसी जुबान है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। अब आप जरा एक दफा दोहराएं सारे मिलकर। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। ठीक है, वेरी गुड, जजाकल्ला। तो ये विवो V2423 पे कौन है? कौन सा सेंटर है? रहमान, अच्छा, अर रहमान सेंटर, ठीक है। अच्छा, जरा अब अरबी बन जाए थोड़ी देर के लिए, अरबी बोलचाल करते हैं। ये देखिए ना, अरबी लिबास पहने हुए दो लोग खड़े हैं ना। हम भी जरा थोड़ी देर के लिए अरबी औरतें बन जाती हैं, अरबी औरतें बन जाएं। नए लफ्ज सीखते हैं। हल, हल का मतलब होता है क्या। ठीक है, हल का मतलब क्या।
हल का मतलब क्या? अच्छा, पिछली क्लास में आपने ना क्या के लिए एक अरबी लफ्ज सीखा था, वो था आ, हमजा जबर आ। ठीक है, तो दोनों इस्तेमाल होते हैं क्या के लिए। अच्छा, नाम, नाम का मतलब है हाँ, या जैसे हम कहते हैं ना जी, वो होता है नाम, अरबी में कहते हैं नाम। बोलें जरा, हल, हल का मतलब क्या है? क्या? नाम, हाँ। नाम, नाम, हाँ। अच्छा, क्या के लिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है अरबी का? हल। हल। हाँ के लिए क्या लफ्ज है अरबी का? नाम। ठीक है, तो आप देखें, ये आपने लफ्ज सीखे हैं, लेकिन उन लफ्जों की बरकत इतनी है कि अब आप पूरी अरबी में बात कर सकते हैं। कैसे? हल हुआ मुस्लिम, तीन लफ्ज आपने मिलाए, आपका पूरा जुमला बन गया। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। अब अगला सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आपने अरबी में देना है। हल हुम मुस्लिमून? हाँ मुस्लिमों है। हल अंता मुस्लिम? हल अंतुम मुस्लिमून? हम्म, ठीक है। अच्छा, जरा सोच के बताइएगा आप। अगर मैं कहूं कि ये जो बात मैंने पूछी थी, हल अंता मुस्लिम, इसकी उर्दू क्या है? इस सवाल की उर्दू क्या है? हाँ ठीक है। हल का मतलब क्या, अंता का मतलब आप, मुस्लिम का मतलब मुसलमान। क्या आप मुसलमान हैं? तो आपने जवाब दिया नाम, अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, ऐसे आपने इन सबको समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना। इनकी उर्दू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, नुक्ता तालीम, और ये हमारी आखिरी चीज है कि आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, इसे इस्तेमाल करें या जाया कर दें। यूज इट और लूज इट। ठीक है, मिल तो गया ना, मुफ्त में मिल गया है, करें इस्तेमाल। अब माइक ऑफ कर दें। हम सारी जिंदगी लगा के भी ना, पता है आपको कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं? 5% से लेके 25% तक, बस सारी जिंदगी हम अपना दिमाग सिर्फ इतना इस्तेमाल करते हैं। जो जहीन से जहीन इंसान भी होता है ना, वो अपने दिमाग का सिर्फ 25% इस्तेमाल करता है, बाकी खाली 75% वो इस्तेमाल ही नहीं करता। तो अगर हम 60 साल के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खलीए मर जाते हैं, सिर्फ 3%। हम जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं हम कहते हैं अब तो दिमाग ही काम नहीं करता, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, अब तो बस बुढ़ापा ही बड़ी बुरी चीज है। नहीं, बुढ़ापे में भी, 60 साल की उम्र में भी दिमाग जो है वो बड़ा जिंदा होता है, और उसके सिर्फ 3% खलीए मरे हुए होते हैं, बाकी 97% खलीए दिमाग के काम कर रहे होते हैं। अगर आप बड़ी उम्र के भी हो जाएं तो भी शैतान को भटकाने मत दीजिए। शैतान हमसे ये कहलवाता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरा अब दिमाग काम ही नहीं करता। ये नहीं कहना, हमारा दिमाग जिंदा रहता है, फ्रेश रहता है। हम आमतौर पे ये बात इसीलिए कहते हैं कि हम इस उम्र में आके हम कहाँ से सीखेंगे नई जुबान, कुरान का तर्जुमा हम तो नहीं सीख सकते, अब तो हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। ऐसी बात नहीं है। ये बात कहते हुए, सोचते हुए जहन में ये रखें कि 97% दिमाग तो आपका अभी भी बाकी है, अभी भी जिंदा है, अभी भी काम कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दिमाग को बिल्कुल अ, तरोताजा और एक्टिव रखने के लिए ना वर्जिश जरूरी है। दिमाग की वर्जिश, पट्ठों के लिए, पट्ठों और दिमाग के लिए वर्जिश जरूरी है। और ज्यादा जरूरी हो जाती है जो जो उम्र ज्यादा होती जाती है उन लोगों के लिए, वरना खरी ये मरने लगेंगे। तो अपने आप को एक्टिव रखें। तो ये जो वर्जिश करनी है और दिमाग को जिंदा और फ्रेश रखना है, तो क्यों ना हम कुरान के लिए खास तौर पे रखें, ताकि खास रहमत भी ना हमारे साथ शामिल हो। क्योंकि अगर आपको, मुझे कोई ये कहे कि तुम बहुत कुंद जहन हो, तंग जहन हो, दिमाग में कोई चीज बैठती नहीं, हमें बुरा लगेगा ना। हम ये बात अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर हम शैतान की क्यों सुन लेते हैं?
جو ہمارا دشمن ہے. ہو سکتا ہے سامنے جو ہے وہ اتنا میرا دشمن نہیں ہوگا جسے مجھے خود ذہن کہا ہو. شیطان تو ڈیفینیٹلی میرا اور آپ کا دشمن ہے نا. تو وہ ہمیں کہلواتا ہے، ہم سے کہلواتا ہے کہ تمہارا دماغ اب کام نہیں کرتا، کند ذہن ہو. اور ہم شیطان کی بات سن بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، اور منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ میرا تو دماغ اب نہیں کام کرتا. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے، وہ یہ غلط کہتا ہے. جب بھی قرآن کے مشکل ہونے کا خیال ذہن میں آئے، آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور قرآن سیکھنا شروع کر دیں. بس اتنا سا نقطۂ تعلیم ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو زندہ رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ شیطان آپ کو ورغلائے نہیں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. الحمدللہ ہماری یہ کلاس ختم ہوئی. آپ نے سبق نمبر 2 کے آخر پر اختتام پر سیکھ لیے ہیں 27 لفظ. قرآن میں یہ 27 لفظ 8638 دفعہ آئے ہیں. بے شک اس بات کو گھر جا کر اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کو سامنے جو بھی صفحہ نظر آئے اس میں ڈھونڈے ہم کہاں لکھا ہوا ہے، ہوا کہاں لکھا ہوا ہے، نحنو کہاں لکھا ہوا ہے، حل کہاں لکھا ہوا ہے، نعم کہاں لکھا ہوا ہے. کہیں کوئی نہ کوئی ان میں سے لفظ آپ کو نظر آ ہی جائے گا. اور اگر آ جاتا ہے نظر تو ظاہر ہے آپ کو اس کا معنی آتا ہے. تو الحمدللہ ایسے پھر آپ کو قرآن میں 8638 دفعہ الفاظ ملیں گے جو آج کی کلاس میں اور پچھلی کلاس میں آپ نے سیکھے. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن کے 41,000 لفظ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. یہ 7 ہوم ورک کا ریمائنڈر ہے. 7 ہوم ورک کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے تلاوت کرنی ہوتی ہے 5 منٹ قرآن پاک سے دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے. اور پھر اگلا ہوم ورک ہوتا ہے کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں پڑھنے کے. کتاب ابھی آپ کو مل جائے گی کچھ دنوں میں، اور الفاظ معنی کا کارڈ بھی مل جائے گا، وہ بھی آپ نے بار بار پڑھنا ہے. یہ جو کلاس ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کچھ بھول رہا ہے یا آپ کسی وجہ سے کلاس نہیں اٹینڈ کر سکے تو آپ اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ وہ بھی سن سکتے ہیں. اور بے شک آپ اسے شیئر بھی کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے. اور چھٹا ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنے کا. آپ سینٹرز میں ہیں، ساری سسٹرز اسٹوڈنٹس آپس میں مل کر کورس کا سبق یاد کریں، لکھیں، پڑھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں. اور آخری ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا. کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نئی نئی مختلف صورتیں اور آیتیں یاد کریں اور ان کی تلاوت نماز میں کیا کریں. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اب اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. اور ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھیں اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ قرآن سمجھنے میں، قرآن کی کلاس میں ہماری مدد فرما. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کیا اسے سکھانا آسان ہے؟ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سکھانا آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، الحمدللہ کی جو سورت الفاتحہ کی جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ بہت آسان ہے نا. اس کو کسی اور کو سکھانا بھی آسان ہے. تو آپ ضرور سکھائیں، گھر میں کسی کو پکڑ لیں سکھا دیں، راستے میں کسی کو سکھا دیں. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گی. اور جب ہم اچھا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے. اور اگر آپ کو باقاعدہ سکھانے کے لیے، جیسے میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اس کے لیے اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن، الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور اور اسلام آباد آپ کی ٹریننگ بھی کریں گے ٹیچر بننے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.